और सुन लो, झगड़ा प्रेम से होता, लेकिन झगड़ा झगड़े तक होना चाहिए, रहना चाहिए, रगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़ा जब रगड़ा में बदल जाता है तो समस्या हो जाती है। जैसे भक्त भगवान के बीच में झगड़ा, और झगड़ा प्रेम से होता है। जहां प्रेम है वहीं झगड़ा है, जहां कलह है वहां क्लेश है। झगड़ा प्रेम से होता है। तो जो प्रेम से झगड़ा होता है उसकी अवधि कितनी है समझिए पहले, नहीं तो आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। झगड़ा प्रेम से होता है, उसकी अवधि कितनी है? सुबह झगड़ा हो जाए तो दोपहर में समाप्त, दोपहर में हो जाए तो सायंकाल समाप्त, सायंकाल हो जाए तो रात्रि में समाप्त, और अगले दिन तक यदि झगड़ा गया तो रगड़ा हो जाएगा। और फिर वो समझ लो क्या होता आप जानते हो, आपसे अच्छा कौन जानता है। तो जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाए तो उसको प्रयास करके जल्दी से जल्दी सुलझा लो। किसी भी अपने प्रेमी से झगड़ा हो तो बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, लंबा खींचा तो गए तो गए। तो भक्त और भगवान के बीच में जो झगड़ा है वो प्रेम से होता है, और प्रेम वाला झगड़ा, और प्रयास करना चाहिए। यदि वास्तव में अपने परिवार को मंगलमय परिवार बनाना चाहते हैं, सुखी परिवार बनाना चाहते हैं, तो परिवारी जन से रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार। तो अपने स्वजनों से यदि झगड़ा हो जाए, प्रयास करके उसी दिन समाप्त कर देना चाहिए। अगली सुबह ताजा होकर आपको फिर से अपना जीवन प्रारंभ करना चाहिए। अगली सुबह तक झगड़ा नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो झगड़ा बहुत विचित्र होता है। आपको सुनाऊं एक किस्सा। एक पति पत्नी आपस में झगड़ लिए, अच्छा हो गया तो हो गया, ठन जाता है। तो जब झगड़ा हो जाता है तो आप जानते हो दोनों का मुंह फूल जाता है, तो बातचीत होती नहीं है। एक ही घर में रहना है, एक इधर जाएगा मटकते हुए, एक इधर चटकते हुए, ऐसे ही चलता है। अब एक पति पत्नी में जब झगड़ा हो गया तो बातचीत बंद हो गई, और रात्रि में दोनों बिना बात किए सोने चले गए। लेकिन पति को अचानक से याद आया, सुबह तो हमको 5 बजे ट्रेन पकड़नी है। अब कौन जगाएगा, कौन चाय देगा, कौन रास्ते के लिए भोजन देगा? अब तो बहुत मुश्किल, ट्रेन छूट जाएगी, जरूरी काम से जाना है। तो पति ने सोचा चलो एक उपाय करते हैं, एक जुगाड़ लगाते हैं। पति ने एक कागज लिया और उस कागज पे लिखा, हे भाग्यवान। अब भाग्यवान लिख रहे हैं, झगड़ा कर रहे थे तब नहीं तुम समझ में पाए। हे भाग्यवान, सुबह 5 बजे ट्रेन ने 4 बजे जगा देना, चाय दे देना, पराठा बना के दे देना, धन्यवाद। और पत्नी के तकिया के पास रख दिया। अब पति महोदय जगे सुबह, वो तो निश्चिंत हो गए, पत्नी जगा देगी, हम ट्रेन पकड़ लेंगे। जब पति महोदय जगे तो घड़ी देखे, बज गया 8, ट्रेन न जाने कहां चली गई। अब तो चिल्लाना शुरू करे, दिमाग खराब है, ट्रेन छूट गई, जरूरी मीटिंग थी, है वो हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, नुकसान हो जाएगा। चीखने लगे, जगाया नहीं तुमने, तुम ऐसी तुम वैसी। पत्नी ने कहा, है सुनाओ, चीखो मत, चुप। सुबह सुबह शुरू हो गए, चीखो मत। अरे तुमने जगाया क्यों नहीं, जगाया क्यों नहीं? अरे 4 बजे जगना तब। पत्नी ने कहा, जाओ जरा अपने बिस्तरे पर। और पति दौड़कर बिस्तरे पर पहुंचा, सोचा यहां क्या है। तो जब बिस्तरे पर पहुंचा तो तकिया के पास देख रहा है, पत्नी ने भी चिट्ठी लिख दिया है, 4 बज गया है, जगो। चिट्ठी का जवाब, हाँ चिट्ठी से न मिलेगा, चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से, मैसेज का जवाब मैसेज से, फोन का जवाब फोन से। और यदि बोल दिए होते कि देवी जगा देना तो सुबह आ जाती, कहती उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। तो झगड़ा प्रेम से होता है।